चलिए लास्ट क्लास में मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर दूँ। जो सैटरडे को क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टीचिंग इज एन आर्ट। मैंने ये बताया था कि टीचिंग जो है वो एक आर्ट है। आर्ट इसलिए है क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो हर एक टीचर के लिए अलग अलग होती है। एक ही कंटेंट को अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग टेक्निक से जो है इसको अलग अलग बनाते हैं, इसीलिए इसको हम आर्ट कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा था टीचिंग एक आर्ट है। उसके बाद हमने शिक्षण और अधिगम के प्रक्रिया को बेसिक फॉर्म में समझा था। शिक्षण और अधिगम, आई होप आपको सिलेबस भी मिल गया है और आप धीरे धीरे जो है वो उस सिलेबस को और कंटेंट को पढ़ रहे होंगे। हमने ये भी देखा कि स्कूल की जो एक्टिविटी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्कॉलरिस्टिक और दूसरा जो है वो होता है को स्कॉलरिस्टिक, शैक्षिक और सहशैक्षिक। ये टर्म्स आपको आने चाहिए। शैक्षिक और सहशैक्षिक मिलके बनता है 360 डिग्री ऑल राउंड डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का होता है। आप ये भी जानते हैं कि किसी भी बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ये हम इसी को लर्निंग कहते हैं। उसके बिहेवियर के चेंज को जो है वो हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन दो प्रकार से है, एक मेजरमेंट और दूसरा जो है वो असेसमेंट। इवैल्यूएशन दो प्रकार से, एक असेसमेंट दूसरा मेजरमेंट। मेजरमेंट पुराना तरीका है और असेसमेंट नया तरीका है। आज कुछ डेफिनेशंस को हम जानेंगे। आप अपने नोटबुक में भी इसको लिख सकते हैं या हम अपने ग्रुप में इसको शेयर करेंगे। आप तब तक इसको जानें कि महात्मा गांधी, सबने सुना होगा महात्मा गांधी का नाम। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, और मैं कोट कर रही हूँ, कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट, किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। जब मैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ तो यह शैक्षिक और सहशैक्षिक, ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब शैक्षिक और सहशैक्षिक विकास जो है वो कहाँ पे चेक करेंगे ना, तो इन द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। मन, क्लास इज गोइंग ऑन, आप लोग को सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रही है? कोई अनम्यूट करके मुझे बता दे। एक बार फीडबैक जरूरी होता है ऑनलाइन प्रक्रिया में। हाँ मैम, दे रही हूं। थैंक यू। तो महात्मा गांधी के हिसाब से शिक्षा जो है, शिक्षा का अभिप्राय है बालक या मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा आत्मा जो है उसका विकास। शारीरिक, मानसिक और आत्मा का विकास जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट कहते हैं। जो हमने स्कूल एक्टिविटी में देखा, स्कॉलरिस्टिक, शैक्षिक और सहशैक्षिक, को स्कॉलरिस्टिक एक्टिविटीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जो अमेरिकन थे, साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे, वो थे जॉन डवे। जॉन डवे जो थे वो एक स्कॉलरिस्ट थे और इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया टीचिंग का, और ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एसटीईटी के लिए, और इससे हर साल एक न एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। तो आप याद करेंगे कि जॉन डवे का दिया गया डेफिनेशन था कि एजुकेशन जो है वह एक ट्राइपोलर मतलब त्रिकोण, ट्राइपोलर जो है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, इसमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तीन चीज़ों में से कौन कौन है? पहली चीज़ जो है वो है क्या होगा? स्टूडेंट। दूसरा पढ़ाने वाला, शिक्षक, तो लर्नर, शिक्षक। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इन्वायरमेंट, किस माहौल जो है, किस माहौल में शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया की जा रही है। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं जॉन डवे। जॉन डवे के हिसाब से एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा की कोई भी प्रणाली, ध्यान से देखें और कहीं नोट कर ले, शिक्षा की कोई भी प्रणाली बिना सामाजिक महत्व के अधूरी है। शिक्षा की कोई भी प्रणाली, एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच डू नॉट हैव सोशल सिग्निफिकेंस, जिसका सामाजिक महत्व नहीं है, सोशल सिग्निफिकेंस नहीं है, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। ऐसा किसने कहा था बच्चों? ऐसा कहा था
जॉन दवेई ने। तो आप इनको याद रखेंगे दो चीज़ों के लिए। पहला, इन्होंने एक त्रिध्रुवीय कॉन्सेप्ट बताया जिसमें कि शिक्षक, लर्नर और इन्वायरमेंट कहें या कैरिकुलम कहें, ये तीन ध्रुवीय चीज़, ट्रायंगुलर चीज़, ये जो ट्रायंगल है टीचिंग का, स्टूडेंट का और इन्वायरमेंट का, ठीक है, राइटली सॉरी मैं आपको बताऊंगी। तो दो कॉन्सेप्ट बाय जॉन दवेई आज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। एक सवाल इससे ज़रूर होगा, आप जब एग्जाम लेके आएंगे तो आप कहेंगे मैम आपने सही बोला था। इससे एक क्वेश्चन जो है वो शूट किया गया था। एक कि ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय में पहला आ जाते हैं शिक्षक, दूसरे जो आते हैं वो आते हैं स्टूडेंट, छात्र, और तीसरा जो आता है वो इन्वायरमेंट। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले क्लास में, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि जॉन दवेई के हिसाब से शिक्षण जो है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक इन्वायरमेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है, टीचिंग का जो पूरा प्रोसेस है, अगर उसमें सोशल कॉन्सेप्ट नहीं है, सामाजिक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो या फिर सामाजिक महत्व नहीं है, तो फिर ये शिक्षा किसी काम की नहीं है। और महात्मा गांधी ने जो है वो इम्फेसिस दिया था कि जब तक हम पूर्ण विकास की जब हम बात करते हैं, टोटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, 360 डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ बच्चे के मन, मस्तिष्क और आत्मा, ये तीनों का एमालगमेशन है, ये तीनों का जो है वो संगम है, और शिक्षा इन तीनों को ही किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करती है। तो शिक्षण और शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल, महत्व होता है। अगर ये भी पूछा जाए तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी के हिसाब से मन, मस्तिष्क, आत्मा, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये तीनों को इफेक्ट करता है। जॉन दवेई के हिसाब से यह एक ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट है, त्रिध्रुवीय कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि शिक्षक, स्टूडेंट, छात्र और तीसरा जो है इन्वायरमेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी बात जो जॉन दवेई ने बताई वो यह बताई कि हमारा जो पूरा शिक्षण की प्रक्रिया है, इसमें समाज का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक कोई शिक्षा सामाजिक में वापस हम लोग वापस नहीं देते हैं, तब तक ये शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो आप हमेशा याद रखें ये दो चीज़ें, जॉन दवेई की दो कॉन्सेप्ट और महात्मा गांधी ने जो मन, मस्तिष्क और आत्मा वाली बात शिक्षा के बारे में बताई थी। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में, या ये क्लियर है? टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट या सोसाइटी। देखिए एक बात तो सही है ना कि स्कूल जो है ये एक छोटा यूनिट है, और स्कूल फिर कहाँ होता है? किसी समाज में, किसी सोसाइटी में। तो स्वाभाविक है जब ये इसके अंदर आता है, जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो ये वाला वेन डायग्राम भी आपको सिखाया जाएगा कि बड़ा एस्पेक्ट जो है वो समाज है और छोटा स्कूल है। तो स्कूल जो है वो बड़े समाज के अंदर आता है। तो सामाजिक एक जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्कूल आता है। तो स्वाभाविक है जब ये पूछा जाए कि समाज के अंदर स्कूल है या स्कूल जो है वो समाज को बनाता है, तो आपका जवाब सीधा सीधा होगा कि समाज से ही स्कूल आता है, ना कि स्कूल से। और लेकिन इसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। स्कूल में पठन पाठन की क्रिया होती है, बच्चों का विकास होता है, मन, मस्तिष्क और शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का विकास होता है। ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट है। तो कुछ स्कॉलर्स टाइम टू टाइम हमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देते हैं। आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप लोग बताएं, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या आगे बढ़ूं? अनम्यूट करके कृपया बताते रहे, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीडबैक आ रहा है? इसको जरा क्लोज करिए। एक देख रहे हैं। हाँ, अर्जुन कुमार ने लिख के बताया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वो गेट थोड़ा सा चलिए। अब हम देखते हैं टीचिंग जो है ये क्या है। टीचिंग क्या, ऐसे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग सब ग्रेजुएट होंगे मुझे उम्मीद है। क्या शिक्षण ऐसा होता है कि मैं सपोज आज क्लास में आऊँ, मैं बोलूँ हेलो आज आपका क्या पढ़ने का मूड है, आज वही पढ़ाया जाए, और आप बोले कि मैम चलिए आज हम लोग कुछ अलग पढ़ें। तो क्या सीखा या टीचिंग का जो प्रोसेस है या इतना रैंडम प्रोसेस है या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है? अगर क्वेश्चन में पूछेगा क्या टीचिंग एक प्री प्लान, प्री डिटरमिन्ड प्रोसेस है या फिर ये इम्प्रॉम्प्टू होता है, इमीडिएट होता है, तो आपका जवाब क्या होगा?
कि शिक्षा का जो प्रोसेस है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ सब कुछ पूर्व निर्धारित है, प्री डिटरमिन्ड है। ये चीज़ ज़रूर कहीं की पॉइंट हेडर बना के लिख लें कि शिक्षा जो है, टीचिंग का प्रोसेस प्री डिटरमिन्ड है। प्री डिटरमिन्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूर्व निर्धारित प्रोसेस होता है। दूसरी बात, एक फिक्स्ड गोल होता है। जब क्लास में शिक्षक आते हैं तो उन्हें पहले से पता होता है, जैसे आज मैं क्लास में आई हूँ तो स्वाभाविक है कुछ उद्देश्य लेके आई हूँ आपके सामने, और मैं चाहूँगी कि आज मैं अपने उद्देश्य को पूरा करूँ। और ये उद्देश्य का मापन कैसे होगा, इस उद्देश्य को हम कैसे देखेंगे कि ये हुआ या नहीं, तो ये आपके लर्नर के बिहेवियर में अगर बदलाव आता है, अगर आज आप यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं आने वाले 1-1.5 घंटे में, तो ये समझा जाएगा कि शिक्षण की जो और अधिगम दोनों, टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ 2 लोगों का इंपॉर्टेंस हो जाता है, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले। मैं सिर्फ 1 वे डायलॉग डिलीवरी करूँ, बोलती रहूँ और आपके समझ में कुछ ना आए तो क्या मैंने शिक्षण कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम दोनों का ही इक्वली महत्वपूर्ण है, और शिक्षण और अधिगम दोनों की प्रक्रिया तभी होगी जब शिक्षक जो है वो प्री डिटरमिन्ड गोल से बिहेवियर में कोई बदलाव लाए। इसीलिए कहा जाता है शिक्षण की प्रक्रिया भी जो है वो एक मोर मेच्योर पर्सन से लेस मेच्योर पर्सन, मतलब एक ज़्यादा परिपक्व व्यक्ति से एक कम परिपक्व व्यक्ति, लेस मेच्योर पर्सन को नॉलेज देना ही एक शिक्षण का उद्देश्य है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो 2 चीज़ें आप याद रखेंगे इस टॉपिक से कि टीचिंग का जो प्रोसेस है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक, टीचिंग जो है वो एक प्री डिटरमिन्ड फैक्टर है। दूसरा, यहाँ पे लेसन प्लान होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एसटीईटी में लेसन प्लान भी है। तो अगर एमसीक्यू में बोलेगा कि क्या शिक्षण एक प्री डिटरमिन्ड प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, यह एक प्री डिटरमिन्ड प्रोसेस है। यह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के साथ शिक्षक किसी क्लास में जाते हैं। दूसरा, उनके पास जो है वो पहले से लेसन प्लान होता है, उनके पास उनका टीचिंग मेथड होता है जो वो क्लास में लेके आते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार अगेन मैं आपसे पूछूंगी कि अनम्यूट करके मुझे बताएं कि हाँ मैम आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है? क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर नहीं है? कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है? अनम्यूट करके मुझे बताएं, मैं उसको रिपीट करूंगी। आप दोबारा मुझे बताएं, मैं उसको रिपीट करूंगी। प्लीज एक बार आप अनम्यूट करके मुझे बताएं, वरना मुझे लगेगा कि आप शायद सब कुछ समझ पा रहे हैं। यस आ रहा है? यस आ रहा है? चलिए गुड। थम्स अप भी कर देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। आप सिर्फ थम्स अप करेंगे तो मेरी टीम जो है वो पीछे से समझ जाएगी कि नहीं समझ में आ रही है। चलिए एक अगले टॉपिक की बढ़ते हैं, लास्ट में हम रिवाइज करेंगे। वो है सपोज आज के क्लास को समझ, इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझने से पहले मुझे बताओ कि सपोज आप किसी एज अ टीचर, टीचिंग एप्टीट्यूड में एज अ टीचर आप किसी क्लास में जाते हो और आप सपोज लकी क्लास में जाते हो, थोड़ा सा मैच्योर क्लास है, और वहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो आवाज बहुत रुक रही है बीच बीच में, किसी ने अपना कैमरा ऑन रखा है इसीलिए। क्या कोई बोल रहा है? आवाज रुक रही है मैम बीच बीच में। आवाज रुक रही है? धीरे बोलूं? हाँ, वो किसी ने अपना कैमरा, शायद किसी ने कैमरा ऑन रखा है या फिर, तो इसीलिए आवाज आ रही है बीच बीच में। ठीक है, मैं धीरे बोलने का प्रयास करती हूँ, मैं आपके साथ चलने का प्रयास करती हूँ। अभी तक के कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया है तो आप एक बार थम्स अप कर दें। हाँ मैम। मैम स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं उसका कैमरा बंद करवा दीजिए। हाँ मैम, कैमरा ऑन है तभी इतना आवाज आ रहा है। उधर से उसका आवाज आता है, फिर आपका आवाज आता है। वाईफाई का कनेक्शन प्रॉब्लम है, आवाज कट कट जाती है, समझ में कम आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज आप क्लास में इन करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में है। तो सबसे पहले आज जो है
आप मुझे ये बताओ कि आप 11th क्लास में जाते हो, आप देखते हो खिड़की के बाहर बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, खिड़की के बाहर सब झांक रहे हैं, एक टीचर क्लास में इन करता है और वो देखता है कि किसी का अटेंशन ही क्लास की तरफ नहीं है और सारे बच्चे बाहर जो है वो बिजी है किसी चीज़ को देखने में। तो एक शिक्षक अपने क्लास को और वो शिक्षक जो है वो क्लास स्टार्ट करना चाहता है, तो वो अपनी क्लास को कैसे शुरू करे? क्या वो किसी को डांट के शुरू करेगा? क्या वो क्लास में घुसते ही ओल्ड मॉडल जैसे टक 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 करते हुए इंटर करेगा, या सबको बोलेगा ओए लिसन टू द बोर्ड, लिसन टू मी, अब मैं क्लास में आ गई हूँ, आप इधर उधर मत देखिए? तो क्या बच्चों को डांट डपट कर क्लास की शुरुआत करनी चाहिए? क्या आप लोगों को डांट के क्लास शुरू करना एक अच्छा ऑप्शन है, विकल्प है मेरे लिए? मुझे नहीं लगता आप लोगों को या किसी भी 11th-12th के बच्चे को कोई प्रभाव पड़ने वाला है डांट का। तो मेरे हिसाब से जब कभी भी आप क्लास में इन करते हैं और आप देखते हैं कि बच्चे जो है वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं, ये क्लास है और वो खिड़की से बाहर जो है वो बिजी है देखने में, तो एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि आप सबसे पहले क्लासरूम में जो भी चीज़, सपोज बाहर बारिश हो रही है और सब बारिश देखने में बिजी हैं, तो आपका सबसे पहले काम होता है कि आप भी जाएं एज अ पीयर ग्रुप, आप उनके दोस्त बन के वहाँ जाएँ, बूंदों को 2 मिनट 5 मिनट देखें, वो जो देख रहे हैं उसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाएं। इससे बच्चों को के माइंडसेट को आप कंट्रोल कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे आप बोर्ड की तरफ आएँ और बच्चों से जो है कोई एक क्वेश्चन पूछे। जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में लास्ट बारिश कब हुई थी, या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, या किसी भी तरीके से आप एक स्टूडेंट के साथ इंगेज होंगे, उससे उस बच्चे का खिड़की से बाहर से ध्यान हटकर बोर्ड की तरफ आ जाएगा और फिर आप अपने शिक्षण प्रणाली को शुरू करेंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि डांट और मार नए शोध के हिसाब से पाया गया है कि बच्चे के मानसिक विकास को रोकता है। वो आपके साथ अगर फ्रेंडली नहीं होगा, आप अगर खुल के मेरे से बात नहीं कर पाएंगे, तो आपकी लर्निंग जो है वो बहुत फास्ट नहीं होगी और क्लास का जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे में बदलाव, ये शायद नहीं हो पाएगा। तो एक शिक्षक को स्टूडेंट के साथ अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीचर स्टूडेंट जो है जब क्लास में आए तो सबसे पहले एक शिक्षक वो एक लेसन प्लान, सपोज मैं टीचर हूँ, मेरे पास एक प्री डिटर्मिन्ड गोल है, मैंने एक पूर्व गोल जो है वो निर्धारित किया हुआ है। मैं क्लासरूम में आती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चे बारिश देख रहे हैं, मैं 5 मिनट वहाँ समय बिताती हूँ और फिर सारे बच्चों का ध्यान जो है वो बोर्ड की तरफ आकर्षित करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी? तो मैं तो लेसन प्लान करके आई हूँ, आप शायद उस टॉपिक के बारे में कुछ जान रहे होंगे और मेरा पहला काम क्या होगा? आपके साथ चर्चा करना, आपके साथ डिस्कशन करना। देखिए ये एक एसटीईटी का क्वेश्चन बन सकता है कि जब शिक्षण का मतलब जो टीचिंग का प्रोसेस है, तो क्या टीचिंग पहले होता है या डिस्कशन पहले होता है? तो कॉमन सेंस ये कहता है कि पहले पढ़ाया जाए और फिर डिस्कस किया जाए, लेकिन टीचिंग मेथड जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको ये नहीं मानना है कि स्टूडेंट को ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, आप सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं मानेंगे। आप जैसे मैं अगर आपके साथ क्लास ले रही हूँ तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि आपके पास कुछ प्री नॉलेज है। हो सकता है आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस ना हो, सारे नॉलेज ना हो, क्योंकि वो मेरा काम है आपको प्रोवाइड करना, लेकिन ये भी मान लेना कि आपके पास ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है और आपको कुछ नहीं आता, शायद एक टीचर की सबसे बड़ी मूर्खता होगी या गलती होगी। तो मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करना है। और जब कभी भी क्लासरूम में डिस्कशन किया जाता है, जब एक टीचर बेस्ड कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट छात्र के बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा की जाती है, तो इससे 2 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो क्लासरूम में मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो आप याद रखेंगे कि जब कभी भी डिस्कशंस होते हैं तो वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चों? वो एक्टिव मोड पे आ जाएंगे और जहाँ वो एक्टिव होंगे तो क्या उनकी लर्निंग जल्दी होगी या स्लो होगी? एक्टिव लर्निंग में क्या होगा? लर्निंग जो है
ऑब्वियसली इंटरेक्टिव होगा। अगर मैं आपसे बात करते हुए पढ़ाऊंगी तो आपकी लर्निंग जो है वो जल्दी होगी, आपकी लर्निंग जो है वो एक्टिव होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप बताएं, क्लियर है? लर्निंग एक्टिव होगी, ये इसलिए होगी, दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो लर्निंग जो है वो एक्टिव हो रही है, लर्निंग इंटरेक्टिव हो रही है। ये कब हो रहा है? जब एक टीचर अपने कॉन्सेप्ट को लेके स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट के साथ क्लास में आते ही डिस्कशन करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिव लर्निंग कहाँ हो, कौन से हिस्से में एक्टिव लर्निंग होती है बच्चों? तो एक्टिव लर्निंग जो है वो यहाँ पे होती है। टीचर के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और स्टूडेंट के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में जब डिस्कशन होता है, चर्चा होता है, तो क्या होता है, क्या होता है? स्टूडेंट एक्टिव मोड पे आ जाते हैं। और जब मस्तिष्क सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, तो क्या लर्निंग अच्छी होगी? डेफिनेटली लर्निंग अच्छी होगी। तो सबसे पहले डिस्कशन होगा, उसके बाद क्लास में शिक्षण होगा। टीचिंग का जो प्रोसेस है इसके ऊपर 2 लेक्चर्स लगेंगे, लगभग मुझे 2 घंटे चाहिए पूरा टीचिंग को पढ़ाने के लिए। और फिर हम आते हैं इंस्ट्रक्शन। जब टीचिंग हो जाती है तो आप देखते होंगे कि आपके क्लासरूम में लास्ट में आपको कुछ असाइनमेंट, होमवर्क या कुछ पूछा जाता था। तो ये क्यों होता था? इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन जो है वह या शिक्षण द्वारा एक सामग्री वितरण है जिसमें कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच बातचीत शामिल नहीं है। याद रखिएगा कि बीच में बातचीत शामिल नहीं है, लेकिन यह शिक्षण बातचीत कहाँ होगी? बातचीत इंटरेक्टिव कौन से स्टेप में होगा? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था? डिस्कस करना। जब आप क्लास में घुसते हैं तो आप डिस्कशन करते हैं और बातचीत यहाँ की जाती है। उसके बाद पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद इंस्ट्रक्ट या निर्देश दिया जाता है। तो क्या निर्देश में बातचीत शामिल है? अगर क्वेश्चन में आए क्या इंस्ट्रक्शन में बातचीत, इंटरेक्शन शामिल है, तो आप लिखेंगे नहीं, नो। द आंसर इज बिग नो। उसमें होता क्या है? लेकिन यह शिक्षण उद्देश्य की उपलब्धि की सुविधा प्रदान करता है। आपने जो भी क्लास में पढ़ाया उसके मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ इंस्ट्रक्शन में ये काम आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैं ये रब कर रही हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप एक टीचर जो है वो प्लान करके क्लास में इन करता है। क्लास रूम में जब वो इन करता है तो सबसे पहले वो बच्चों को इंगेज करता है। इंगेज करने के बाद वो करेगा क्या? सबसे पहले वो डिस्कशन करेगा। किसके ऊपर डिस्कशन करेगा? तो जिस टॉपिक को उसको पढ़ाना है उसके ऊपर वो डिस्कशन करेगा। बच्चों डिस्कशन से क्या होगा? 2 चीज़ें होगी। सबसे पहले क्या होगा? क्लास जो है वो इंटरैक्टिव बनेगा और लर्नर अधिगम की प्रक्रिया जो है वो सक्रिय होगी, है ना? अधिगम लर्निंग की प्रक्रिया जो है वो एक्टिव होगी, लर्निंग जो है वो सक्रिय होगी। और जब टॉपिक का डिस्कशन हो गया तो टीचिंग की प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा शुरू की जाती है। टीचिंग में मुझे 2 घंटे चाहिए, मिनिमम 2 आवर्स का ये लेक्चर होगा जिसमें आप टीचिंग पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। और तीसरा क्या होता है? इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन में डिस्कशन की जाती है बच्चों? क्या ये बातचीत है? नहीं, इंस्ट्रक्शन जो है वो बातचीत की प्रक्रिया नहीं है। तो ये सीरीज याद रखें कि सबसे पहले डिस्कशन। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। अर्जुन प्लीज म्यूट कर लें, बाकी लोगों को शायद सुनने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद जो है वो टीचिंग होगी। टीचिंग को हम लोग फुल सब्जेक्ट पढ़ेंगे अभी। एंड लास्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है। यहाँ तक क्लियर है? निर्देश देने की प्रक्रिया जो है वो एक क्लास में लास्ट होता है। अगर क्वेश्चन में आए क्या निर्देश इंस्ट्रक्शन टीचिंग से पहले दिया जाता है या बाद, तो आप क्या लिखेंगे? क्या निर्देश टीचिंग पहले दिया जाता है या बाद में? तो आप क्या लिखेंगे? बाद में। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन इज डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय द टीचर। इट डज नॉट इन्वॉल्व एन इंस्ट्रक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, बट इट फैसिलिटेट्स अचीवमेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग ऑब्जेक्टिव। इट फैसिलिटेट्स द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक
यहाँ बोलने जा रही हूँ, आप ये दो टर्म हमेशा सुनते होंगे। ये दो टर्म है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। क्या दोनों एक है बच्चों? क्या इंफॉर्मेशन होना और नॉलेज होना एक ही बात है? इंफॉर्मेशन और नॉलेज, क्या ये दोनों चीज एक ही बात है? क्या इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक ही बात है? क्या सूचना और ज्ञान, सूचना, इंफॉर्मेशन और ज्ञान, नॉलेज एक ही चीज है? क्या क्लास में इंफॉर्मेशन दी जाती है या नॉलेज दिया जाता है? तो यहाँ भी आप शब्दों को ना बहुत ध्यान से पढ़ें। सूचना नहीं होती, सूचना कोई भी चीज़ आप सुबह उठते हैं, आप फेसबुक देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, तो वहाँ हर जगह इंफॉर्मेशन है, लेकिन ज्ञान जो है उसमें अनुभव भी आता है, विजडम होता है। तो नॉलेज जो है वो ज्ञान है। आप देखते होंगे शिक्षण का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल किसी को म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए प्लीज़, म्यूट कर लीजिए, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। नॉलेज जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ को समझना। मैंने क्लास में बताया था दो प्रोसेस से, एक रटना, किसी चीज़ को याद करना, रट लेना, और एक है समझना। जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाते हैं आप चीज़ों को समझने लगते हैं, और जितने जूनियर क्लासेस में आप होते हैं आप उसको पढ़ते रहते हैं। तो चीज़ों को समझना जो है वो नॉलेज है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, समझना, अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझना है। आई होप क्लियर हूँ कि टीचर का आप मुझे एक बार टेक्स्ट करके बताएं, एक लाइन आप लिखें, क्या शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, इसका जवाब आप मुझे चैट बॉक्स में टेक्स्ट करके दें। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? चैट बॉक्स में इसका फटाक से आंसर दे। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या जवाब आ गया? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इम्पार्टिंग नॉलेज, ज्ञान, यही तो है मेन उद्देश्य, है ना? यहाँ तक क्लियर है? मैम क्लियर नहीं हो पा रहा है मैम, नहीं हो पा रहा। क्लियर हो नहीं पा रहा है। बीच में किसी का कैमरा खुला है, बार बार कैमरा आ जाता है सामने, तो टाइम पास हो रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ, सारे स्टूडेंट का कैमरा बंद कीजिए ना।